प्रणाम। जय गुरुदेव। देखते ही देखते इस नए बरस के 7 महीने बीत गए। 8वां महीना यानी अगस्त का महीना शुरू हो गया। भारत में हम इसे इस मास को श्रावण मास कहते हैं। मानसून का महीना हमारे देश में होता है। ऐसे तो ये हमारा जन्म बेहद अद्भुत है, लेकिन यूं समझे तो हर नया सवेरा हमारे लिए नए जन्म के जैसा है। इसलिए सुबह सुप्तावस्था से चेतन स्थिति में लौटने पर हम सबको पूर्ण विश्वास से सराबोर रहना चाहिए। हमारे अंदर, हमारे भीतर संसार के लिए, प्रकृति के लिए, सृष्टि के लिए और सृष्टा के लिए, परमेश्वर के लिए सदैव कृतज्ञता का भाव होना चाहिए, प्रार्थना होनी चाहिए। जो मिला अच्छा, और जो न मिला वो और भी अच्छा। इस अद्भुत संसार में हमें एक सुबह मिली, एक और दिन हासिल हुआ। धन्यवाद, धन्यवाद, शुक्राना, लाख लाख शुक्राना। अगर अंतर मन में कहीं पर कोई दुखद स्मृतियां हैं, कोई कड़वी बातें जहन के किसी कोने में दफन है, तो बेहतर है कि इसे सुप्त ही रहने दिया जाए। उसे बुलाने की कोशिश की जाए। इस जगत में जिन लोगों ने किसी भी क्षेत्र में अगर सक्सेस हासिल की है, सफलता पाई है, आसमान को चूमा है, जिंदगी में वो झूमते रहे हैं, जमीन से आसमां तक का सफर किया है, तो उनमें से अधिकतर खुद को बड़ा नहीं, छोटा समझा है। अगर वो सारा क्रेडिट जीवन का स्वयं को देते, अपने आप को देते, तो कामयाबी की ऊंचाई को हासिल करके भी वो कभी ऊंचे या बड़े नहीं बन पाते। जो लोग सफल होकर भूलवश अपने आप को बड़ा समझने की भूल कर बैठते हैं, वो जल्दी ही धूल में मिल जाते हैं, मिट जाते हैं, वक्त की गर्द में, वक्त के गुबार में खो जाते हैं। बड़ा आदमी खुद को कभी भी बड़ा नहीं समझता। जो वाकई बड़ा है वो तो निरपेक्ष भाव से दूसरों की सेवा करने में भरोसा करता है। जो मिला उसमें आनंदित रहता है, स्वयं को जरा समझता है। उन्हीं को प्रभु अपने कार्य का निमित्त चुनता है, उन्हीं को एक नया किरदार देता है। अहंकार से भरे हुए आत्म केंद्रित लोग बहुत दूर तक नहीं जा पाते, उनकी दौड़ सीमित होती है और संसार भी उन्हें बहुत जल्दी भुला देता है। अद्भुत संसार है, समंदर है ये। ये सृष्टि भी किसी समंदर की तरह है। इसके किनारे खड़े होकर सिरकती हुई लहरों को निहारने से अपार आनंद मिलता है, खुशी होती। पर यदि आप उस लहर में फंस गए, उन लहरों में फंस गए, तब वो सुख मिट जाता है और तब सारा आनंद विसर्जित हो जाता है, गुम हो जाता है, खो जाता है। प्रकृति, सृष्टि और सृष्टा को समझने के लिए अपनी आंतरिक शक्ति को जानना जरूरी है, और आंतरिक शक्ति को जानने के लिए बाहरी संसार में रहकर भी, बाहरी सुख भोग कर भी इसमें अलिप्त रहना जरूरी है। अन्यथा आप बहुत कुछ खो बैठेंगे। अलिप्त यानी उसमें रहकर भी उससे परे रहना, क्योंकि कहीं भी लिप्त होने से
सिर्फ दुख मिलता है। अगर आप पैसों में लिप्त हो गए, अगर आप पद में लिप्त हो गए, आप रिश्तों में लिप्त हो गए, तो अंततः आप पाएंगे कि आपको दुख के सिवा कुछ भी हासिल नहीं होगा। आसक्ति केवल कष्ट देती है और अनासक्ति सुख का कारण बन सकती है। तो जीवन में जो होता है उसे होने दें, अच्छा या बुरा, आनंद या विषाद, कष्ट, जो मिले उसे मजे में निहारते रहे, यही सुख है। अब जैसे मैं अभी 1 महीने पहले आपके ह्यूस्टन में था, यूरोप से वहां पहुंचा था। यूरोप में बड़ा सुंदर मौसम था, 20, 30, 40, 50 डिग्री फ़ारेनहाइट। और आपके टेक्सास पहुंचते पहुंचते, ईस्ट कोस्ट में फिर भी गनीमत थी, अच्छा था। लेकिन जैसे ही मैं आपके टेक्सास में पहुंचा, ह्यूस्टन में पहुंचा, तो पारा चढ़ गया और 95, 100, 105 फील्स लाइक 110। हर कोई कह रहा था बाप रे बाप, सब कुछ जल रहा है। उस जलन को मैंने भी महसूस किया, लेकिन मैं चुपचाप उसे निहारता रहा। ये गर्मी भी जरूरी है, ये तपिश भी आवश्यक है। तो जो मिल रहा है उसको चुपचाप देखते रहे साक्षी भाव से। लेकिन यदि जो हो रहा है उस पर आप अपनी मर्जी थोपेंगे, जो मिल रहा है उसे अस्वीकार करने की कोशिश करेंगे, इनकार कर देंगे, हर परिणाम में अनावश्यक रूप से दखल देंगे, तो आपको पीड़ा और कष्ट के सिवा कुछ न मिल सकेगा। क्योंकि यदि आपको परिणाम बेहतर चाहिए तो आपको इसकी तैयारी बहुत पहले से करनी चाहिए थी। आखिरी पल पर कुछ नहीं होने वाला। स्वयं के कर्मों को संवारने व निखारने का प्रयास बहुत पहले से करना आरंभ कर देना चाहिए। देखिए, सबसे बड़ी जरूरी बात यह है, मैंने पहले भी आपको बताया है, कि सुबह आपके चाहने से तो होती नहीं है, ना आपके चाहने से शाम होगी, न शाम आपके रुकने से रुकेगी, ना आपका जन्म आपकी मर्जी से हुआ, ना आपकी मृत्यु आपकी इच्छा से होगी। जब कुछ भी आपकी मर्जी से होने वाला नहीं है, ना आरंभ ना अंत, तो बीच की घटनाएं आपकी मर्जी से कैसे हो सकती हैं? अगर आपने अनावश्यक कामना की और परिणाम को प्रभावित करने का प्रयास किया, तो क्या होगा? आपको दुख के सिवा कुछ न मिलेगा, कष्ट के सिवा कुछ न हासिल होगा, पीड़ा मिलेगी, सुख तो न मिल सकेगा। इसलिए इस जगत में आप अलिप्त रहो, खिले रहो, मुस्कुराते रहो, महकते गवकते रहो, खिलखिलाते रहो और दूसरों के होठों पर हंसी सजाते रहो। किसी की होठों की मुस्कुराहट बनना, किसी के आंख का आंसू पर बनना। जो होता है उसे होने दो, उसे स्वीकार करो, अच्छा या बुरा। प्रभु और सदगुरु को जानो, अपने आप को पहचानो, अपना बोध करो। अपना बोध करो, सकारात्मक रहकर अपनी अपार शक्ति का परिचय हासिल करो, अपने मस्तिष्क की अप्रतिम क्षमता का साक्षात्कार करो, क्योंकि आपका मस्तिष्क बहुत शक्तिशाली है। दरअसल मानव मस्तिष्क 2 भागों में विभाजित है, बटा हुआ है। आप में से बहुतों को पता होगा। मोटा मोटी तो कई हिस्से इसके हैं, लेकिन एक आम भाषा में कह दूं तो हम इसे 2 तरीके से देखते हैं, कि लेफ्ट एंड राइट। तो जो बायां हिस्सा है इस ब्रेन का, वो बॉडी के राइट पोर्शन को, यानी दाहिने हिस्से को कंट्रोल करता है।
और जो ब्रेन का, मस्तिष्क का दाहिना हिस्सा है, वो शरीर के बाएं हिस्से को नियंत्रित करता है। अब आप यूं समझें कि मस्तिष्क का बायां हिस्सा लैंग्वेज, साइंस, मैथमेटिक्स और लॉजिक के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जिम्मेदार है, यानी विज्ञान, गणित, तार्किकता। और मस्तिष्क का दाहिना भाग आर्ट, म्यूजिक, क्रिएटिविटी और गैर रेखीय कार्यों को अपने काबू में रखता है। यानी यूं समझें कि आपके अपने दिमाग के एक हिस्से में कला परिपक्व होती है और दूसरे भाग में विज्ञान जवान होता है। तो कला और विज्ञान में बुनियादी अंतर यह है कि कला के द्वारा सुंदर भावों को व्यक्त किया जाता है, जबकि विज्ञान एक तर्कपूर्ण अभिव्यक्ति है। आर्ट क्या है? हम बहुत सारे कामकाज करते हैं। जब हम उस काम को सुंदर और सूक्ष्म तरीके से करने की कोशिश करते हैं और इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं, खूबसूरत बनाते हैं, तब उसे आर्ट की ऑर्बिट में, परिधि में रखते हैं। लेकिन जो तर्क, विवेक, कैलकुलेशन पर आधारित है, जिसमें लॉजिक है, जो कारण और प्रभाव तत्व पर भी ध्यान रखता है, वो विज्ञान कहलाता है। ये एक नई चीज जो साइंस के स्टूडेंट नहीं है उनके लिए, कारण और प्रभाव। तो विज्ञान यानी विषयगत ज्ञान। जब कोई काम तर्क के, लॉजिक के आधार पर करते हैं, तो हम उसके कारण और प्रभाव तत्व की ओर आकर्षित होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। करीब 2600 साल पहले एक महान वैज्ञानिक हुए थे, जिन्हें हमने महर्षि कणाद के नाम से जाना। उन्होंने कहा था कि जहां कारण तत्व नहीं है, वहां प्रभाव तत्व नहीं हो सकता। अब इसको थोड़ा सा मैं समझाता हूं, ये आध्यात्मिक बात है। इस दुनिया में सभी कुछ कारण के दायरे में है और कोई भी चीज अकारण नहीं है। जैसे शुगर यानी चीनी। या चीनी का कारण तत्व क्या है? चीनी किससे बनी है? चीनी का बेस क्या है? तो चीनी का कारण तत्व है सुगर केन, गन्ना। और जहां गन्ना कारण तत्व है, वहां चीनी प्रभाव तत्व है। आज थोड़ी बड़ी बातें, गहरी बातें। अगर यहां गन्ना को हम प्रभाव तत्व मान लें, यानी रिजल्ट, तब यहां पर कारण क्या होगा, रीजन क्या होगा? रीजन होगा सीड, जिससे वो सुगर केन यानी गन्ना पैदा हुआ। ये सारी लॉजिक है। अब इसको यूं समझें कि जीवन के हर एक क्षेत्र में कारण और प्रभाव तत्व है। अच्छे का फल अच्छा और बुरे का फल बुरा। अगर कोई बुरा प्रभाव है, कोई बुरा फ्रूट आया, तो उसका सीड जरूर बुरा होगा। आप समझ रहे होंगे। आप इस बात को गौर से सोचिएगा और मेरे मेरे इस वेबिनार के बाद इन बातों का मनन कीजिएगा, तो आपके जीवन में आज से ही नई सुबह हो जाएगी। आज वीकेंड शुरू हुआ है, लेकिन आपके भीतर नया वीक और नया साल जन्म ले लेगा। तो यूं समझें कि अपने कारण और प्रभाव तत्व के कारण आध्यात्मिक साधना का अभ्यास भी विज्ञान के दायरे में ही आता है, क्योंकि फिजिक्स को खोजने के बाद ही जो साइंस खोजी गई, उसे मेटाफिजिक्स कहा गया। मेटाफिजिक्स यानी तत्व मीमांसा, अर्थात आध्यात्म। अब आप कहेंगे ज्ञान तो सबके पास होता है। हाँ, किंतु अधिकतर लोगों में ज्ञान तो होता है, अंतर ज्ञान का अभाव होता है। यानी जागरूकता तो होती है, पर जागृति नहीं होती। अंतर्ज्ञान यानी आत्मबोध। इस अभिव्यक्त सृष्टि के अंदर आत्मा के रूप में जो यहाँ पर बैठी है, आज्ञा चक्र पर, आपकी जीवनी शक्ति है, आपकी सोल, आत्मा के रूप में परम चैतन्य सत्ता विराजमान है।
इसलिए उस आत्मा यानी अपने आप को जानना ही आत्मबोध है। आत्मबोध बहुत सुंदर शब्द है और आत्मबोध ही सबसे उत्तम तीर्थाटन भी है। आत्मा सर्वश्रेष्ठ तीर्थ है, या यूं समझें तो केवल आत्मा ही तीर्थ है। आत्मा को ही आध्यात्म में सुरत कहते हैं। सुरत यानी आत्मा जो दोनों आंखों के मध्य यहाँ भीतर आज्ञा चक्र पर विराजमान है। आपकी बाहर की जो दो आंखें, कान और नाक हैं, इसके इतर भी कुछ है। इसके अलावा भी आपके भीतर आंख नाक कान है। जो आपकी आत्मा के आंख नाक कान है, इसी आंख को दिव्य दृष्टि ज्ञान चक्षु और शिव नेत्र कहते हैं। और यही आपके दिव्य कर्ण और दिव्य नासिका यहीं पर है, इसके साथ में ही। तो इसका बोध केवल शब्द योग से हो सकेगा, कोई और तरीका नहीं है। योग के 8 अंग हैं, पहले भी बताया आपको कि यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान भजन और समाधि। तो ध्यान भजन अधिकतर आपने सुना होगा, ध्यान और समाधि। ध्यान भजन जहां पर आता है, यहां पर ये 2D है, लेकिन ये 2D नहीं है, ये 3D है। इसके 3 हिस्से हैं, 3 डायमेंशन। ये तीनों डायमेंशन जहां पर देखना, सुनना और महसूस करना, ये सिर्फ शब्द योग में सिखाया जाता है। आपने सुना होगा कि मेडिटेशन का मतलब आपने केवल ध्यान शब्द इस्तेमाल किया। आपने आज से पहले भजन नहीं सुना होगा, या शब्द योग के जानने वालों ने ही भजन सुना होगा। भजन को संसार में गाना गाना और भक्ति गायन को ही भजन कहते हैं। लेकिन शब्द योग में भजन का मतलब वो उस साउंड वेव को सुनना जो आपका मूल है, आपका आधार है। और ये इतना वैज्ञानिक है, इसमें कोई ढकोसला नहीं है, कोई पाखंड नहीं है। आप किसी भी प्रकार से कहीं भी बैठ सकते हैं। जैसे मैं ये चेयर पे बैठा हुआ हूँ, यही भी हो सकता है। जिससे घुटने नहीं मुड़ते हैं या जिसकी उम्र ज्यादा हो गई, वो नीचे बैठेगा तो उठ ही नहीं पाएगा। तो वो तो करेगा कुछ और हो कुछ और जाएगा, या उठने में उसके हाथ पैर टेढ़े मेढ़े हो जाएंगे, तो ये तो कष्ट हो जाएगा। तो बहुत से लोग कहते हैं कि आसन कैसा होना चाहिए। मैंने कहा जिसमें आप आराम से बैठ सकें, जिसमें आप शरीर की जिम्मेदारियों से अलग हट सके, जिसमें आपकी देह आराम से कहीं पड़ी हो और आपकी रीढ़ की हड्डी, बैकबोन यथासंभव सीधी हो। थोड़ा बहुत इधर उधर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यूं इस तरह से ना हो। बहुत से लोग ऐसे बैठ जाते हैं, तो ये ठीक नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसके 3 हिस्से हैं, सुमिरन ध्यान और भजन। शब्द युग के 3 हिस्से हैं। सुमिरन यानी स्मरण। स्मरण यानी चूज करना, पिक करना। जैसे कि आप कुछ खरीदने जाते हैं, किसी स्टोर में जाते हैं, तो आप पहले सोच के जाते हैं कि क्या लेना है, फिर आप उसे लेते हैं और फिर बिल बिल पे करके उससे लेके चले आते हैं, उसे कार्ड करते हैं और फिर पे करके आप उस पर अधिकार पा लेते हैं। बस यही तो है सुमिरन। यानी हमें क्या चाहिए, ये क्या चाहिए ये कौन बताएगा? ये एक गाइड बताएगा, वो व्यक्ति बताएगा जिसको आप गुरु कहते हैं, सदगुरु कहते हैं। क्योंकि आपको तो पता ही नहीं है, उस संसार को आपने इस देह में महसूस ही नहीं किया, तो आपको न भान है न ज्ञान कि आपको क्या चाहिए। तो सुमिरन यानी कि स्मरण। इस सुमिरन की आगे की और भी स्टेप्स हैं, ये बताए जाएंगे। और मैं अभी फिर से कमिंग विंटर में, नवंबर के आखिर में या दिसंबर के आरंभ में मैं आपके पास होऊंगा। तो इसमें मैं आपको और भी एडवांस टेक्निक सिखाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि हम लोगों ने काफी समय ये
इस पर अभ्यास किया है। अब वक्त आ रहा है कि हम एक स्टेप आगे जा करके इसे महसूस करें। तो सुमिरन जिसको नहीं पता तो उसके लिए एक ही सुमिरन मैं बता देता हूँ। उसके लिए सुमिरन है जय गुरुदेव। ये किसी का नाम नहीं है, आपका गुरु कोई भी हो सकता है। जय, जय यानी रेस्पेक्ट, गुरु यानी इसमें पूरी ग्रेविटी है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, पूरी कायनात है इस गुरु में, और देव रेस्पेक्ट है। तो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। आप चाहे तो इस तरह की माला ले सकते हैं, मन में भी कर सकते हैं, पर माला मुझे ठीक लगती है क्योंकि माला में डिसिप्लिन होती है। जैसे आप कितने भी एक्सरसाइज कर सकते हैं, लेकिन एक काउंटेड सेट जब होता है, 10 का सेट या 20 का सेट या कई सेट्स होते हैं, तब उसमें एक नियम होता है। ये यम नियम, ये अष्टांग योग की दूसरी बड़ी इकाई है। नियम यानी अनुशासन, डिसिप्लिन। तो डिसिप्लिन के लिए ऋषि मुनियों ने हमें ये माला दी है, जो टेक्निकली बड़ी काम की है, क्योंकि माला होती है तो मालिक याद आता है। आप अपने लक्ष्य की तरफ डिगे दिखते नहीं, अडिग रहते, आप उस पर फोकस्ड रहते हैं। तो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव इस तरह से कर लें। किसी के पास और भी मंत्र है तो उसका अभ्यास कर लें। अब ध्यान के लिए दोनों आंखों के मध्य आपको स्थिर होना है, और ऊपर एक एक शेड, एक छांव रख लेनी है, जिससे आपकी आंखें आपको किसी भी प्रकाश की मौजूदगी को महसूस करके आपको डिस्टर्ब नहीं करे, आपकी ध्यान को खंडित ना करें। तो आप सब आंख बंद करके सीधे देखें, स्ट्रेट। बिल्कुल सामने, सामने एक बबल सा आपको महसूस हो रहा, या कुछ लेयर सी, क्लाउड सा, बादलों जैसा। उसे आप अनदेखा करें, उसके पीछे क्या है ये देखने की कोशिश करें। उसके पीछे एक काले धब्बे की तलाश करें जो कि बिल्कुल सीध में है, तो थोड़ा गहरा है। कहीं कहीं ये ग्रे भी दिखेगा या इसके आसपास ग्रे दिखेगा। आसपास के रंग से जो भिन्न रंग का जो धब्बा है, बस उस पर आप दृष्टि को रोके फोकस करें। अगर दृष्टि रोकने में दिक्कत महसूस हो रही है तो वो जो स्पॉट है उसके चारों तरफ एक सर्कल बांध लें। थॉटलेस रहे, विचार मुक्त।
और धीरे धीरे दोनों आहों के बीच लौट आई। जब आप नियमित रूप से प्रैक्टिस करेंगे तो बीच बीच में आपको एक चमक सी महसूस होगी। आप में से कई लोगों को हल्का हल्का सा इसका आज एहसास हुआ, जैसे कोई चिंगारी, जैसे कोई तारे टिमटिमाते हैं, जैसे कोई हीरा चमकता है, एक चमक सी। और जब भी ये चमक आपको दिखाई पड़े, महसूस हो, आपको इसको एंजॉय नहीं करना, क्योंकि उसमें बहुत सुकून मिलेगा, बहुत नशा होने लगेगा, बहुत अच्छा लगने लगेगा। लेकिन आपको तब इस चमक को एंजॉय ना करके इसके भीतर जाने की कोशिश करनी है। जैसे एक कपड़े में सुई चली जाती है, इसी प्रकार से इसे रेगुलर बेसिस पे करना शुरू कर दीजिए। कुछ लोग तो आप में से करते हैं, लेकिन कुछ लोग रेगुलर नहीं है। जब भी याद आती है, वेबिनार के कुछ पहले या कुछ बाद तक करते हैं, 3-4 दिन, उसके बाद रह जाता है। यकीन मानिए, ये आपकी आपकी सोल को ये फीड करता है। ये ध्यान और भजन, सुमिरन ध्यान और भजन आपको भीतर से मजबूत बनाता है, भीतर से अपार शक्ति देता है। आप क्या महसूस करेंगे, आप क्या पाएंगे, ये तो बात की बात है। उसके पहले आप कितने मजबूत हो जाएंगे, आपको इसका एहसास भी नहीं है, नहीं अंदाज है। आप अपने भीतर अपार शक्ति महसूस करेंगे, जो आपकी सोल की हिडन एनर्जी है, हिडन पावर है, जो आपकी आत्मा की शक्ति है, ताकत है। और जब आप नियमित रूप से ध्यान और भजन करेंगे, तो बाहरी चीजें आपकी अपने आप ठीक होनी शुरू हो जाएगी। स्पिरिचुअल ग्रोथ और गेन जो होगा वो अलग है। इसका जो बाई प्रोडक्ट है, आपके जीवन में सुख शांति बिखरने लगेगी, लेकिन थॉटलेस होकर के, विचार शून्य होकर के आपको उस तरफ बढ़ना है। अब इसके बाद की जो क्रिया है, भजन। इस क्रिया प्रक्रिया को भजन इसलिए कहते हैं कि भजन श्रवण, श्रवण यानी सुनना। सारा खेल सुनने का है। इसलिए वेदों की जो ऋचाएं हैं, इसको श्रुतियां कहते हैं। श्रुतियां यानी जो सुनी गई, सुनी जाती। कभी इन श्रुतियों के बारे में बात करूंगा तो आप अचंभित रह जाएंगे। ये सुनना बड़े कमाल का है। तो भज एंड श्रवण। भज यानी छांट कर सुनना, असॉर्टेड साउंड सुनना, सेलेक्ट करके सुनना। ये बिल्कुल सिलेक्शन है। जैसे आप शोर में जाते हैं तो हर चीज लेके नहीं आते, आप वहां पर सिलेक्ट चीजें वहां से लेते हैं। कुछ कुछ चीजें ही लेते हैं जो आपके काम की है, आपकी जरूरत की है, या फिर कुछ अलग दिख रही हैं, अलग प्राइस में मिल रही हैं। ठीक इसी प्रकार से ये भजन है। तो इस भजन में बाहर के साउंड को ब्लॉक कर देते हैं, इस प्रकार से, या किसी भी प्रकार से आप बंद कर सकते हैं। अगर आपका रूम, आपका घर, आपकी बैठने की जगह साउंड प्रूफ है, तो आप ऐसे भी बैठ सकते हैं। नहीं तो आपको बाहरी कान बंद करने पड़ेंगे। और बाहरी कान बंद करके, यहाँ पर भी एक कान है, इसका यहाँ से ऊपर ऊंचा ध्यान दे करके सुनने की कोशिश करनी है। तो 2 मिनट इस प्रैक्टिस को भी करते हैं। कान को बंद करके, बाहर के कान को बंद करके, ऊंचा ध्यान दे करके ऊपर चढ़ने की कोशिश कीजिए।
धीरे धीरे लौट आइए। अभी आंख अपनी बंद रखिए, तो उस कानों को खोल लें। ये कान बंद करते ही आपको एक झंझनाहट सी आवाज सुनाई पड़ती है। अंदर पूरी की पूरी ब्रह्मांडी दुनिया है और ढेरों तरह की आवाजें, हजारों लाखों करोड़ों तरह की अनगिनत तरह की आवाजें। जब आप ऊपर चढ़ेंगे तो आपको अंतर में अपने भीतर आपका गुरु ये बता देता है कि आपको कौन कौन से साउंड सुनना है। और सामान्य रूप से ये बाहर भी बता दिया जाता है कि ऊपर चढ़ करके कौन सा साउंड सुनता है। आपको भी बहुत जल्दी इस एडवांस लेवल पे लेके जाया जाएगा। जब आप सुनते हैं तो जैसे आरंभ में शुरुआत में लगता है जैसे कोई घंटी बजाई जा रही या विंड चाइम्स बज रही। धीरे धीरे ड्यूरेशन ये बड़ी होती जाती है और जो टूटती टूटती आवाजें वो जुड़ने लगती हैं और अंदर ढेर सारा स्वर गूंजने लगता है। अलग अलग ध्वनि, अलग अलग आवाज, अलग अलग स्वर। आगे कुछ वेबिनार के बाद आपको इसकी और टेक्निकलिटी बताई जाएगी, इसकी और व्याख्या बताई जाएगी और इसकी गहराई सिखाई जाएगी। जब आप इन आवाजों को सुने तो उन आवाजों को पकड़ के ऊपर चढ़ने की कोशिश करें और आपको ये महसूस करना है कि आप एक आवाज से दूसरी आवाज की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। ये धीरे धीरे आपको अभ्यास करना है, एक साथ नहीं। जब आवाज सुनाई पड़े तो दूसरा कोई शब्द आए, तब आप एक शब्द से दूसरे शब्द पर आपको शिफ्ट होना है, लेकिन ये आपको बताया जाएगा। जब आप ध्यान और भजन में बैठे तो अपने भीतर महसूस करें कि आपकी दोनों आंखों के भीतर से बहुत प्रकाश निकल रहा है, जिससे आपका चेहरा चमक रहा है, आपका शरीर आलोकित हो रहा है और आपके भीतर से दिव्यता का प्रस्फुटन हो रहा है, प्रादुर्भाव हो रहा है। आप बहुत दिव्य और अति दिव्य दिखाई दे रहे हैं। ये दिव्यता किसी और की नहीं है, ये दिव्यता आपके भीतर बैठे आपके प्रभु की है, सदगुरु की है। यहाँ पर जब भी मैं गुरु कहता हूँ, सदगुरु कहता हूँ, ये इसका अर्थ सीधा ईश्वरीय सत्ता से है, जमीन पर भूमि पर किसी व्यक्ति से नहीं है जिसके बड़ी दाढ़ी बाल बड़े बड़े हैं या रंग बिरंगे कपड़े हैं। अगर यहाँ पर कोई व्यक्ति है तो उस मालिक की मौत से ही हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता। इसी गुरु को सिखिज्म ने बताया कि सद श्री अकाल। अकाल यानी जो टाइम के परे, टाइम से बहुत ऊपर हो और टाइम से जुदा हो। ये टेक्निकल बातें फिर आपको बताई जाएंगी, लेकिन जब आप अपने भीतर बैठेंगे तो आपके भीतर प्रेम पैदा होने लगेगा। ये जो प्रेम है, ये जीवन के मुक्ति के द्वार की चाबी है। प्रेम असली चीज है। अगर प्रेम की चाबी ना हो तो ढेर सारा ज्ञान भी आपके लिए एक ताले से ज्यादा कुछ नहीं है। सारे दरवाजे बंद कर देगा, ब्लॉक्स क्रिएट कर देगा। ज्ञान से अगर कोई ओत प्रोत है पर प्रेम से रिक्त है यानी खाली है, जो ज्ञान उसके लिए सहारा नहीं, बोझ है। तो आज की कथा इसी प्रेम पर। एक भेड़ चराने वाले गड़रिए को जंगल में एक बड़ा चमकदार पत्थर मिला। उसकी चमक से उसकी आंखें चौंधिया उठी। उस पत्थर को लेकर वो दिन रात घूमने लगा। उसे मजा आने लगा, उसकी चमक में वो खो जाता। उस पत्थर से वो बातें करने लगा, उस पत्थर को निहारने लगा।
उस पत्थर से उसका रिश्ता जुड़ गया, जैसे वो पत्थर बेजान ना हो, जान हो उसमें। एक दिन उस पत्थर को लेकर जब वो घूम रहा था, उससे बातें कर रहा था, तब रास्ते से गुजरते हुए एक जौहरी की नजर उस पत्थर पर पड़ गई। उसने अपना घोड़ा रोका और उसके पास गया। उस पत्थर को देखकर वो आकर्षित हो गया। दोपहर थी, मौसम सुहाना था और सूर्य की रश्मियों में वो रत्न बड़ा आकर्षक लग रहा था, बहुत दिव्य। उस जौहरी के रुएं खड़े हो गए, क्योंकि वो पहचान गया था कि वो तो एक बेशकीमती हीरा है, जिसकी कोई कीमत नहीं हो सकती। उस बहुमूल्य हीरे को देखकर वो जौहरी कुछ क्षणों के लिए स्तब्ध रह गया। इतना बड़ा और इतना विलक्षण हीरा उसने जीवन में कभी नहीं देखा था। उस जौहरी ने उस चरवाहे से पूछा, गड़ेरिये से पूछा, क्या इस पत्थर को बेचोगे? मैं इसके 2 रुपए दे सकता हूं। तो गड़िया बोला, नहीं, कृपया आप पैसों की बात न करें। मैं इसे पैसे से नहीं बेच सकता, क्योंकि मुझे इससे प्रेम है, मुझे इस पत्थर से इश्क है, मोहब्बत है। तो बोल उसने कहा, जौहरी ने, कि मुझे भी इस पत्थर से प्यार हो गया। तब वो भोला भाला किसान, वो गड़िया चुप हो गया, उसकी आंखें बंद हो गईं और प्रेम में डूबे डूबे उसने आंखें खोली। तो उसने कहा, अगर आपको ये इतना ही पसंद आ गया और आपको भी इसे प्रेम हो गया, तो आप इसे अपने पास ही रख लें। लेकिन आपको मुझे वचन देना होगा, प्रॉमिस करना होगा कि आप इसे जीवन भर संभाल कर रखेंगे, किसी को देंगे नहीं। जौहरी ने कहा, क्यों? उसने कहा, इसलिए कि मुझे ये पत्थर जान से भी प्यारा है, मुझे इस पत्थर से बहुत गहरा प्रेम है, इश्क है, मोहब्बत है। जौहरी ने उस हीरे को अपने पास रख लिया और उससे विदा लेकर के उसने अपने घोड़े की गति बढ़ा दी, स्पीड बढ़ा दी, कि कहीं उस गड़िए का मन न बदल जाए और कहीं वो पैसे के पैसे न मांगने लगे, या कहीं इस पत्थर को वो वापस न ले, छीन ले। जैसे ही उसने घोड़ा दौड़ाया, उसने देखा हीरा बिलख रहा था, सुबक रहा था, रो रहा था। उसने हीरे से पूछा, पहले तो वो चकित रह गया, उसने कभी किसी पत्थर को रोते हुए नहीं देखा। वो कांप उठा, ये क्या जादू टोना है, ये क्या चीज है? लेकिन उसने हिम्मत करके हीरे से पूछा, तुम रोते क्यों हो, तुम क्यों परेशान हो? उसने कहा, मुझे उसी के पास जाना है। तो उसने कहा कि अरे, मैं तो तुम्हारा पारखी हूं। वो अज्ञानी गड़िया न तो तुम्हें जानता था, न तुम्हारी कीमत। मैं तुम्हारी कीमत जानता हूँ, तुम्हें बड़े जतन से रखूंगा, बहुत श्रेष्ठ तरीके से रखूंगा, बहुत अच्छे से रखूंगा, और मैं तुम्हें वो मकाम दूंगा जो तुम्हें आज तक नहीं मिला। यह सुनकर वो हीरा और भी जोर से बिलखने लगा, जार जार रोने लगा। रोते हुए बोला, वो गरड़िया, वो भोला भाला व्यक्ति शायद मेरे मूल्य को तो नहीं जानता था, लेकिन मुझे जानता और पहचानता था। वो ज्ञानी तो नहीं था, लेकिन वो प्रेमी था, और प्रेम जो जानता है, ज्ञान उसे कभी भी जान नहीं पाता। ये आज का बहुत बड़ा ज्ञान, ये बहुत बड़ी नसीहत। आप कितने भी नॉलेजेबल हो जाएं, लेकिन आपके हृदय में प्रेम जरूरी है। अगर आप अपने करियर से, अपने प्रोफेशन से, अपनों से, अपने समाज से प्रेम नहीं कर सकते, आप कुछ भी हो जाएं, आपका होना निरर्थक है, बेकार है। अगर आप सक्षम हैं, तो आप अपने
सृष्टि की, अपने संसार की, इस प्रकृति की, कायनात की, अपने समाज की, अपने लोगों की मदद करें, उनके लिए कुछ करें। किसी ने मुझे पूछा कि कैसे मदद की जाए, क्या कोई चैरिटेबल ट्रस्ट यानी आपकी भाषा में नॉन प्रॉफिट बनाया जाए। तो आप जैसे चाहें वैसे कर लें, आप जैसे चाहें वैसे कर लें, लेकिन इंडिया हाउस जैसी ऑर्गेनाइजेशन भी आपके पास है, आप इससे जुड़े। ये लोग सच में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप इनके कामों को देखें, और अगर ये आपके काम में, आपके पैमाने पर खरे उतरते हैं, तो आप इनके साथ कंधे से कंधा मिलाएं, और साथ ही हाथ बढ़ाना। एक अकेला थक जाएगा, मिल करके हम अपने दायित्व को निभाएं और अपनी भूमिका का निर्वहन करें। आज की मुद्रा आज की मुद्रा है समान वायु मुद्रा। ये बड़े कमाल की मुद्रा है। पांचों उंगलियों के यानी चार उंगलियां और अंगूठे के अग्रभाग को आपस में जोड़ने, और इसे कम से कम 10-10 मिनट के सेट पे जोड़े रखें इस प्रकार से। तो इससे क्या होगा, आज जब मैं इस मुद्रा की बारे में आपको बताऊंगा, लाभ के बारे में बताऊंगा, तो आप चकित रह जाएंगे। समान वायु मुद्रा देह के समस्त तत्वों यानी पंच तत्वों को संतुलित करता है। इस मुद्रा से तन और मन दोनों को शक्ति मिलती है। समान वायु मुद्रा नाभि पर मिलने वाले प्राण और अपान के साथ शरीर की ऊर्जाओं को भी नियंत्रित करता है, और केंद्र में दो ऊर्जाओं के मिलने से यह शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्थिति में समग्र परिवर्तन कर देता है, आपको सकारात्मक बनाता है। और नीचे शारीरिक मोर्चे पर समान वायु मुद्रा बेहतर पाचन में सहायक होती है। ये खराब पाचन क्रिया और भूख की कमी आदि को भी नियंत्रित करने में बड़ी कमाल की है। आप इसे नियमित रूप से करें। जब कभी मेरा डाइजेशन खराब हो जाता है तो मैं ज्यादा समय तक करता हूँ, नहीं तो मैं नियमित रूप से करने की कोशिश करता हूँ। अनेक अनेक मुद्राएं हैं, जिसमें ये मुद्रा भी अद्भुत है। आयुर्वेद का एक खजाना आज उसमें से आपके लिए लेकर के आया हूं, सिद्ध मकर ध्वज। इस औषधि के बारे में जानते हैं। मकर ध्वज वटी, मकर ध्वज से वटी बनती है, गोली बनती है। तो ये कमाल की आयुर्वेदिक औषधि है। यह वटी वात, पित्त, कफ इन त्रिदोषों से उत्पन्न सभी प्रकार के रोगों का नाश करती है। और इसके साथ यह वटी पौरुष शक्ति को बढ़ाने वाली तथा मैथुन संबंधी विभिन्न रोगों के उपचार के लिए भी रामबाण औषधि है। इसके अलावा ये हृदय संबंधी कई रोगों में बहुत कमाल कर देती है। हार्ट के पेशेंट के लिए ये तो सच में संजीवनी है। ये हृदय को स्वस्थ बनाती है, और जिन लोगों का हृदय गति तेज होने से बहुत से लोगों की हार्ट बीट ज्यादा होती है, उनकी पल्स सामान्य रूप से ज्यादा होती है, उनके लिए ये बहुत फायदेमंद है। और जिसको इस तरह की हार्ट की समस्या है वो इससे लाभ उठाएं। मकरध्वज वटी ये शुक्राणु विकार में भी बहुत लाभ पहुंचाती है, और इसके सेवन से इम्पोटेंसी खत्म हो जाती है। इसको गर्म दूध और शहद के साथ किसी एक्सपर्ट की एडवाइस से लिया जाता है। आकाश में मैं ऊपर देख रहा हूं, तो ये काश के ऊपर तारे सितारे दिखाई दे रहे हैं। तो ये नक्षत्र और राशियां क्या हैं, ये तारे सितारे क्या है? ये नक्षत्र और राशियां
क्या इमेजिनेशन है या फिर फैक्ट है, यथार्थ है? तो नक्षत्र और राशियां कल्पना नहीं, सत्य है। हमारी पृथ्वी सौर मंडल का हिस्सा है। इसके समस्त ग्रह सूर्य से टूट कर बने हैं, जो गैस और धातुओं के गुबार हैं। और हर प्लेनेट की, ग्रहों की, तारे सितारों की अपनी अलग अलग रेडियो एक्टिविटी है, जो सृष्टि पर अपना असर डालती है। तो हमारे सौर मंडल के चारों ओर सितारों के ढेर सारे समूह हैं। इन्हीं चार चार समूहों को एक नक्षत्र और 9 समूहों यानी 2.25 नक्षत्रों को एक राशि कहा जाता है। तो बहुत वैज्ञानिक बात है ये। कुल 28 नक्षत्र होते हैं। अविजित नक्षत्र को राशि चक्र से पृथक रखा गया है। तो 27 नक्षत्रों को ही नक्षत्र माना जाता है। जन्म के समय चंद्रमा जिस नक्षत्र में हो, हमारा वो नक्षत्र कहलाता है, और वो नक्षत्र जिस राशि का हिस्सा हो, वो हमारी राशि कहलाती है। तो कितने नक्षत्र हैं? 27। कौन कौन से हैं? तो 27 नक्षत्र इस प्रकार हैं: अश्विन, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, इसको पुख भी कहते हैं, अश्लेषा, मगा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, पूरा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती। तो 27 नक्षत्रों में से कार्तिक मास में पड़ने वाला नक्षत्र पुष्य नक्षत्र सबसे श्रेष्ठ माना गया है। इसके अलावा रविवार, गुरुवार को पड़ने वाले पुष्य नक्षत्र को प्राचीन ग्रंथों ने बहुत शुभ कहा है। इसके अतिरिक्त अश्विनी, रोहिणी, मृगशिरा, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, अनुराधा, उत्तराषाढ़ा, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, उत्तरा भाद्रपद, रेवती नक्षत्र ये उत्तम माने गए। तो ये तो नक्षत्रों की बात हुई। हम लोगों ने पिछले कई वेबिनार में आपका बर्थडे मनाया और हैप्पी बर्थडे किया, यानी आपकी जन्म की तारीख पर बात की। तो वो तो 1 से लेकर 31 तक पूरी हो गई। तो आपने सोचा होगा कि बस मामला यहीं पर खत्म है। नहीं, मामला यहाँ से शुरू है। अभी तो काफिला बहुत लंबा है, सफर बहुत लंबा है। तो जन्म की तारीख तो एक बात है, जन्म का दिन भी तो एक बात है, जन्मदिन। तो आज जिसका जिसका जन्मदिन है, उसको शुभकामनाएं, हैप्पी बर्थडे। आपका आने वाला साल मंगलमय, उत्तम हो, अद्भुत हो। तो आज शनिवार है, तो हम शुरू करते हैं मंडे से। मंडे यानी सोमवार। तो सोमवार को जन्मे लोग कैसे होते हैं? तो सोमवार का स्वामी ग्रह मून है, चंद्रमा। सोमवार को जन्मे लोग बड़े अट्रैक्टिव होते हैं, आकर्षक होते हैं, प्रस्परस होते हैं, पैसे वाले होते हैं। ये लोग सक्सेसफुल और समृद्ध लोगों में शुमार होते हैं। इसके साथ ही ये लोग बहुत इमोशनल होते हैं, सेंटिमेंटल, क्रिएटिव होते हैं, कल्पनाशील बहुत होते हैं, बड़े अच्छे दिखते हैं। इससे बड़ी बात, ये स्नेही होते हैं, प्रेम इनके भीतर पाया जाता है। धन के व्यय के प्रति यानी पैसे के खर्च, मनी, धन के खर्च के प्रति ये लोग बड़े सचेत रहने के कारण लोग इनको कई बार कंजूस समझ लेते हैं, मैजर। ये कंजूस तो नहीं होते, लेकिन सोच समझ के खर्च करने वालों में ये लोग होते हैं। भावुकता बहुत होती है, बड़े भावुक होते हैं, कुछ ज्यादा ही होते हैं। अगर करियर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये पोएट बहुत अच्छे होते हैं, राइटर होते हैं, साहित्यकार, लिटरेचर में बहुत रुचि होती है, आर्टिस्ट होते हैं, मनोवैज्ञानिक होते हैं, अच्छे अकाउंटेंट होते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं, सीपीए, हिसाब किताब में बड़े माहिर होते हैं। लिक्विड यानी जल या जलीय पदार्थों से
के कारोबार में ये बहुत कमाल करते हैं, और डेयरी यानी मिल्क प्रोडक्शन, पेपर, फूड प्रोडक्ट, इसके बिजनेस में ये काफी सफल होते हैं, सक्सेस मिलती है इनको। लेकिन इनका जो नेचर होता है ये थोड़ा सा ब्रेवरी माइंडेड भी होते हैं, चंचल स्वभाव के होते हैं, वैचारिक रूप से ये फर्म नहीं होते। इनके भीतर दृढ़ता का अभाव होता है, इनका मूड चेंज होता रहता है, आइडियाज बदलते रहते हैं, इनका निर्णय भी, डिसीजंस भी बदलता रहता है। अगर आपने इनको बांध नहीं दिया किसी बात पे तो ये पलट भी सकते हैं। निर्णय में ये अपना चेंज करते रहते हैं, और ऐसे तो इनकी रिलेशनशिप, पर्सनल रिलेशनशिप अच्छी होती है, प्रेम संबंध आरंभ में मधुर होते हैं। लेकिन कई बार इनकी मैरिड लाइफ बहुत कूल हो जाती है, फ्लेवरलेस हो जाती है, एक निराशा से आ जाती है। कुछ बुरा नहीं होता, लेकिन कोई फ्लेवर नहीं रह जाता, उमंग खत्म हो जाती है, थके थके से महसूस करने लगते हैं। ये लोग सामान्य रूप से शांति प्रिय होते हैं, और वाद विवाद और झगड़े से ये कोसों दूर रहना चाहते हैं। बहुत झमेला होता है तो ये चुपचाप वहां से हट जाते हैं, या फिर ऐसे लोगों से रिलेशन खत्म कर लेते हैं। ये अपनी माँ के बहुत क्लोज होते हैं, और जिंदगी में ये एक से अधिक काम करते हैं। अगला दिन है ट्यूसडे, मंगलवार। तो मंगलवार को जन्मे लोग कैसे होते हैं? मंगलवार को जन्मे लोग, इनका स्वामी ग्रह मार्स होता है, मंगल, बहुत अच्छे होते हैं, एनर्जी लेवल हाई होता है। लेकिन ये अनजाने में अहंकार को स्वाभिमान समझने की भूल कर बैठते हैं, भावुक होते हैं। इनकी प्रकृति भी थोड़ी चंचल होती है। इन लोगों पर मंगल का पूरा प्रभाव होता है, पूरा असर होता है। ये लोग अट्रैक्टिव होते हैं, हिम्मत बहुत होती है, दयालु होते हैं, परोपकारी, स्पिरिचुअल भी होते हैं। सबसे बड़ी बात है कि इनमें रिस्क एपेटाइट बहुत होता है, यानी जोखिम लेने की अपार क्षमता होती है। ये लोग सक्सेसफुल होते हैं, प्रॉस्परस होते हैं। इनके स्वभाव में थोड़ी उग्रता पाई जाती है, बात बात में गर्म हो जाते हैं। इसके अलावा अपने बिजनेस में, खुद के बिजनेस में ये बहुत सक्सेसफुल रहते हैं। ये एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस, आर्मी, ब्यूरोक्रेसी, पॉलिटिक्स, स्पोर्ट्स, मार्केटिंग और टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, इन क्षेत्रों में ये आसमान छूते हैं। रिश्तों को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर के ये बहुत संवेदनशील होते हैं। इनका लाइफ पार्टनर, इनका स्पाउस बहुत अट्रैक्टिव होता है। लेकिन किसी भी काम में ये लंबे समय तक स्थिर चित्त होकर के काम नहीं कर पाते, बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं। इनकी लाइफस्टाइल बहुत अच्छी होती है, अच्छी चीजें पसंद होती है, लेकिन ज्यादा खर्च कर बैठते हैं, जिससे ये फाइनेंशियल क्रंच में फंस जाते हैं। अपनी कमियों को लेकर के ये थोड़ा उदासीन होते हैं, उस पे काम नहीं कर पाते, और अपनी कमियों को ये इम्प्रूव नहीं कर पाते। तो समय हो चुका है, 2 ही दिन हुए, मंडे एंड ट्यूसडे। अभी 5 दिन और हैं, और इसके बाद तो और भी बहुत कुछ है। ये सारी बातें तो आपको जोड़े रखने के लिए, कुछ नई चीजें सिखाने के लिए है, कुछ नया हुनर बताने के लिए है। लेकिन असली चीज है खुद को जानना और पहचानना। असली चीज है शब्द योग, शब्द,
जो बाइबल के जॉन 2 में लिखा हुआ है कि इन द बिगनिंग देयर वाज वर्ड, वर्ड वाज विद गॉड एंड वर्ड वाज गॉड, जिसे हमारे यहाँ कहा गया कि आकाशवाणी से वेदों की ऋचाएं उतरी, जिसको उन्होंने कहा कि आसमानी आवाजों से कल और आयतें उतरी। सब कुछ शब्द है, और उस शब्द को, उस ब्रह्मांडी ध्वनि को पाने का, अंगीकार और स्वीकार करने का रास्ता है शब्द योग। शब्द योग आपको लौकिक और पारलौकिक की पराकाष्ठा देता है, ऊंचाई देता है, और आपको इस जीवन में भी शीर्ष पर पहुंचाने का मार्ग प्रशस्त करता है, आपकी काबिलियत को संवारता है, दिखाता है। अपने कर्मों को लेकर सजग रहें, दूसरों के होठों पर हंसी प्लांट करें, इम्प्लांट करें, दूसरों के जीवन में खुशियां बोएं, लोगों की मदद करें, समाज से जोड़ें, समाज से जुड़ें और लोगों से जुड़ें। इंडिया हाउस और इसके जैसी ऑर्गेनाइजेशन से कनेक्टेड रहे। आप सबको बहुत याद करता हूँ, आप सबसे मुझे बहुत प्रेम है, बहुत गहरा। पता ही नहीं चलता है कि ये 1 घंटे इतनी जल्दी कैसे बीत जाते हैं। मुझे लगता है कि शायद वक्त की साजिश है, समय इस दरमियान ज्यादा गति से भागता है, ज्यादा स्पीड से बीतता है। आप सबके दर्शन करके, आप सबसे मिलकर बहुत आनंद आया। पुनः बात होगी और अगले सप्ताह फिर से मुलाकात होगी। प्रणाम, जय गुरुदेव।